नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रक्त समूह और ब्लड ग्रुप पर। ये तीसरा वीडियो है ब्लड का। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लेंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, रक्त समूह क्या होता है, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, इसकी खोज किसने की, या जो ब्लड होता है वो किसको कौन दे सकता है, किससे कौन ले सकता है, सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, ठीक है, या माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो आने वाली संतान में ब्लड जो होता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। आरएच फैक्टर क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, एशियन टाइम में यानी प्राचीन काल में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड कम हो गया, अब भाई ब्लड की कमी हो जाती थी, तो डॉक्टर कहते, पहले तो उतना डॉक्टर नहीं थे, ठीक है, बहुत स्पेशल डॉक्टर, लोगों को जो जानकारी थी वो बहुत कम थी, ठीक है। तो क्या होता था, किसी को भी पकड़ करके ब्लड चढ़ा देते थे। अब मैक्सिमम केस में देखते थे, जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड कम हो गया, अब उसको क्या किए कि देखे कोई दूसरा ज़रा बढ़िया मोटा ताजा आदमी, उसको पकड़ करके लाए और उसका ब्लड निकाल करके चढ़ा दिए। अब देखते तो मैक्सिमम केसेस में लोग मर जाते थे। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक। इन्होंने खोज किया था ब्लड ग्रुप का। बताया कि भैया देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड में 2 प्रकार के जो पिगमेंट है, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। अगर विपरीत एंटीबॉडी किसी के मतलब कि जो एंटीजन है उसके विपरीत एंटीबॉडी रहती है, अगर सेम एंटीबॉडी आ गया तो ब्लड निश्चित रूप से क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया। तो इन्होंने क्या किया, 4 ब्लड। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए, आता है कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चे जो होता है गलत मारकर चले आते हैं ऑप्शन विलियम हार्वे। तो आज थोड़ा सा हम लोग इसका एक ऐसा ट्रिक बना लेते हैं जिससे हमको याद रहे। देखिए, विलियम हार्वे जो होता है ब्लड सर्कुलेशन के जनक है, यानी परिसंचरण तंत्र के जनक है विलियम हार्वे। अब कार्ल लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप के जनक हैं, ठीक है। तो कैसे, हार्वे से क्या है, हाईवे, आपको समझ में आ रहा है, हाईवे का मतलब जिस पर गाड़ी मोटर चलती है। तो अगर चलने वाली, तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ब्लड का चलना, तो चलने से अगर आए तो हार्वे से हाईवे याद करिएगा, आपका एक क्लियर हो गया। हार्वे से हाईवे यानी चलने वाला, तो परिसंचरण, तो आपका एक तो क्लियर ही रहेगा। कार्ल लैंडस्टीनर किसके थे, ब्लड ग्रुप के। अब बात आती है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मेनली जो होता है, इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, आपको एक बॉक्स बना लेना है, ऐसे बॉक्स बन गया। यहाँ पर हम ऐसे 4 ठो कॉलम कर लेते हैं। ये 4 कॉलम हो गया, ये इधर से भी इधर 4 कॉलम हो गया, ठीक है। अब इधर हम लिख देते हैं ए बी और ओ। इधर भी हम लिख देते हैं ए बी और ओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर, कभी कभी हम तो सुनते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ए निगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का बी निगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, निगेटिव। तो इस प्रकार तो 8 होता है। तो ये क्यों होता है ये भी हम आपको बता देंगे, क्लियर हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। देखिए, सिंपल सा है। ए जो होगा, इधर से सबसे पहले हम चलते हैं देने वाला, ऊपर से आते हैं लेने वाला, है ना, क्लियर हो जाएगा ध्यान से। ए जो होता है ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। देखिए, ए मिलता जुलता है, ए बी में ए है तो दे सकता है, बी में क्या मिलता जुलता है, बी है, तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और कोई मिलजुल रहा है, नहीं मिलजुल रहा है, ठीक है। ए बी की अगर बात करें तो भाई ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा और किसी को भी नहीं देगा, ठीक है। ए बी सिर्फ ए बी को देगा। ओ जो होता है आपको पता है ये सबको दे सकता है, तो इसीलिए ओ को क्या कहा जाता है, ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सर्वदाता। और ए बी, अब देखिए ऊपर से जब, अब जहाँ जहाँ नहीं है कुछ वहाँ क्रॉस कर दीजिए। ये क्रॉस हमने कर दिया, ये इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, ठीक है। अब हम समझ पाएंगे कि कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। ओ देखिए किससे ले सकता है,
ऊपर से हम जाएंगे तो लेने वाला, तो ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। ए बी देखिए सबसे ले सकता है, तो ए बी क्या होगा, सर्वग्राही होगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर। और इस पर अगर हम जाएं तो देखिए ए बी किससे ले सकता है, एक तो बी किससे ले सकता है, एक तो बी से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। और इसी प्रकार से ए किससे ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, तो इससे आप जो है उसको बता सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, फिर हम आगे का चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें आने वाली जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये आप अगर देख लेते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए जो मेल होता है उसका इंडिकेशन जो होता है इस तरीके से हम देते हैं, फीमेल का इंडिकेशन इस तरीके से देते हैं। तो आप इंडिकेशन से ही समझ जाइएगा किसका है, ये मेल का है और ये किसका है, ये फीमेल का है। ठीक है, आप समझिए कि मेल और फीमेल। मान लीजिए जो पिता है, दो लोगों का विवाह हुआ है, एक पुरुष एक महिला, तो पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लीजिए ए है। क्या है, ए है, ब्लड ग्रुप ए है। और जो माता है, माँ है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो है बी। ठीक है, अब जो संतान होगी उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो ध्यान से समझिए कि जैसे ही ए है ना, तो एक आप ओ भी लिख दीजिए इसी पर, ओ, यहाँ पर भी ओ, सब में ओ रहेगा, है ना। ओ जो होता है वो क्या होता है, एक जो देखिए कोई भी चीज़ रहता है तो उसको उसमें डोमिनेंट एक होगा और एक रिसेसिव होगा। तो इसमें जो डोमिनेंट है ए है और ओ जो है रिसेसिव, मतलब अप्रभावित लक्षण ओ का है, इसमें भी है लेकिन अप्रभावित लक्षण। मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट ला है ला ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ला ऑफ डोमिनेंस में यही कि डोमिनेंस जो होगा उसको दिखाया जाएगा और जो आपका रिसेसिव रहता है वो नहीं शो होता है। ठीक है, लेकिन वो रहता है, उसका करेक्टर रहता है, इसीलिए उन्होंने बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिद्धांत दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, क्रॉस करा देना है। चलिए क्रॉस हम लोग करा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए से ले जाइए और बी के पास ले जाइए। ठीक है, ए से लेकर गए बी के पास, समझ में आया। अब इसी को ए को लेना है, फिर से हमको कहाँ ले जाना है, ओ के पास लेकर जाना है। ठीक है, ए लेकर गए, अब हमको कहाँ लेना है, ओ से लेना है और बी के पास लेकर के जाना है, और फिर ओ से लेना है और हमको ओ के पास लेकर के जाना है। ठीक, अब देखिए ए से लेकर के गए बी के पास तो क्या मिला, ए बी मिला, और यही ए से लेकर के गए ओ के पास तो क्या मिला, ए ओ मिला। और देखिए यही ओ लेकर के गए बी के पास, तो जो डोमिनेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो पहले बी लिख दे फिर ओ लिख दे, फिर ओ को लेकर गए ओ के पास तो ओ मिला। तो देखिए अब इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप मिल रहा है हमको, ए बी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसमें देखिए ए ओ मिल रहा है, तो ए जो होगा वो डोमिनेंट यानी प्रभावित लक्षण होगा, तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप मिला, ए मिला। इसमें कौन सा मिला भाई, बी मिला। इसमें कौन सा मिला, इसमें कोई नहीं है, ए बी, तो ओ हो जाएगा, है ना। अब समझिए कितना है, अगर इसको 4 भागों में बांटे तो 25% ये है, 25% ये है, 25%, ये भी 25% है और ये भी 25% है। तो इस प्रकार से जो होता है आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक और जो होता है एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए सपोज कि जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो अब इसमें जो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों ए बी ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ ए बी लिखेंगे, क्रॉस किससे कराएंगे, ओ से, तो 2 ओ लिखेंगे, है ना। तो चलिए ए का जब क्रॉस होगा, क्रॉस कराने का तरीका हम आपको बता दिए हैं, ये हो गया। फिर ए ही यही क्रॉस किससे करेगा, ओ से इधर से करेगा, फिर ये क्रॉस आपका हो जाएगा इधर से और ये क्रॉस आपका हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए देखते हैं क्या मिला, ए गया ओ के पास तो क्या मिला, ए ओ मिला। फिर ए गया ओ के पास तो क्या मिला, ए ओ मिला। फिर बी गया ओ के पास तो क्या मिला, बी ओ मिला। फिर बी गया ओ के पास तो क्या मिला, बी ओ मिला। तो अब देखिए इसमें कौन सा ब्लड मिल रहा है, इसमें ए मिल रहा है, ए ग्रुप, इसमें भी ए ग्रुप मिल रहा है, इसमें बी मिल रहा है और इसमें भी क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो अब अगर इसमें 100 में से हम भाग दे तो क्या आ जाएगा, 50। 100 में से 4 का भाग दे तो क्या कितना है, देखिए ये दो है तो 25-25, अगर को है 50, ये भी 25-25, 50, तो 50% संभावना क्या है कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें 50% संभावना है कि ब्लड ग्रुप ए का रहेगा और 50% संभावना है कि ब्लड ग्रुप
बी वाला रहेगा। उम्मीद है कि आपको ऐसे ही आप किसी का भी आप क्रॉस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और इसका तरीका होता है, वो भी हम आपको बता दें। आपको क्या करना है, 4 कॉलम होता है, ऐसे बना लीजिए, इधर कर लीजिए ए और इधर कर लीजिए बी, इधर कर लीजिए ओ और इधर कर लीजिए ओ, ठीक है। अब इससे क्रॉस करा दीजिए, ए ओ मिलेगा, इसका भी ए ओ मिलेगा और इसमें बी ओ मिलेगा और इसमें भी बी ओ मिल जाएगा। इससे भी देख सकते हैं ए बी बी, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि RH फैक्टर क्या होता है और इससे जो एक प्रकार का एक खतरनाक, इसको डिजीज़ बोलिए कि रीसस डिजीज़ कहा जाता है, इसको रीसस डिजीज़, रीसस बीमारी कहा जाता है। इसको नाम से जाना जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसमें क्या होता है कि जो माँ होती है वो बच्चा पैदा करने की क्षमता ख़त्म कर देती है। तो अब ये कैसे होता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो RH फैक्टर होता है वो क्या होता है। देखिए RH फैक्टर एक अलग प्रकार का यानी कि जो RBC होता है उसके ऊपर एक लेयर देखा गया, ठीक है। और इस किसने देखा था, तो आपका कार्लिन डिस्टिनर और वीनर, इन दोनों ने, किसने, वीनर भी उनके साथ आ गए थे। एक रीसस नामक एक बंदर था, उसमें देखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि सपोज करिए कि जैसे आप कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, किसी का A निगेटिव, तो किस बेस पर होता है, समझिए कि जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है या कुछ भी होता है, हमारे अंदर कुछ चला गया तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोरोना है। तो इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के अंदर RH फैक्टर यानी कि उसकी RBC के लेयर पर ये एक अलग प्रकार का जो पदार्थ है वो है, तो उसको हम बोलेंगे कि भैया वो पॉजिटिव है। मतलब अगर ब्लड ग्रुप A वाला है और उसके ऊपर ये RH है तो उसको हम बोलेंगे A पॉजिटिव है। अगर ये RH नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो A निगेटिव वाला है। इसी प्रकार से अगर B वाले के पास है तो हम कहेंगे B पॉजिटिव है, नहीं है तो हम कहेंगे B निगेटिव है। AB वाला है तो AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। इसी प्रकार से O वाला भी O पॉजिटिव और O निगेटिव। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इससे क्या क्या हानियां हो सकती है वो हम आपको बताते हैं, या इसका उपचार कैसे किया जाएगा। देखिए चलिए, तो इसके बारे में आप जान गए कि RH फैक्टर क्या होता है, एक अलग प्रकार का जो क्या करता है, ये ब्लड में अगर चला गया तो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव। अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है ना, जिसका ब्लड ग्रुप A कोई पॉजिटिव, मान लीजिए RH फैक्टर पॉजिटिव, चाहे वो A है, B है, O है, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए RH क्या है, पॉजिटिव है, मेल अगर है RH क्या है उसका पॉजिटिव है, और कोई फीमेल है उसका RH जो है निगेटिव। अब कोई भी ब्लड ग्रुप उससे हमसे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ही RH, अब उसकी जो पहली जो संतान बनेगी, ठीक है, अब उस संतान में जो सिम्टम होगा यानी जो लक्षण होगा, पहले वाले में तो ये जब RH पॉजिटिव जाएगा तो जो फीमेल का जो ब्लड यानी कि जो ब्लड होता है उसमें उसका जो WBC है, WBC में B लिम्फोसाइट एक कोशिका होती है, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कौन होता है, B लिम्फोसाइट। ये क्या करती है पता है, B लिम्फोसाइट ये जो होता है ये हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट, ये B लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब जैसे ही RH पॉजिटिव जाएगा तो अब देखिए शरीर का एक ऐसा फंक्शन है कि अगर कोई पैथोजन या कोई भी बाहरी चीज़ हमारे अंदर जाता है तो शरीर उसकी सुरक्षा में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, लेकिन इतना जल्दी निर्माण नहीं होता है, ठीक है। पहले T लिम्फोसाइट एक होता है, T लिम्फोसाइट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन का, किस प्रकार का एंटीजन है। अब जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा तो B लिम्फोसाइट कोशिका को कहेगा भाई एंटीबॉडी बनाओ ताकि सुरक्षा इस शरीर को मिल सके, अगर नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए मेल जो है RH पॉजिटिव है, फीमेल जो है वो क्या है, निगेटिव है। अब जो बच्चा होगा, पहले तो बच्चा तो नॉर्मल होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बच्चा नॉर्मल होगा, पहला वाला फर्स्ट जो डिलीवरी होगी वो क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन उसकी जो महिला है उस महिला के अंदर एक, क्योंकि उसके अंदर निगेटिव, ये अलग प्रकार का जब एक सब्सटेंस जाएगा तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले बर्थ तक तो वो बनती ही रहती हैं, तो पहली डिलीवरी जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम, अब चूँकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जैसे ही भ्रूण का विकास होना शुरू होगा, वैसे ही यहाँ पर चूँकि उसके बॉडी में जो फीमेल है उसके बॉडी में क्या है,
पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो रिकॉग्नाइज करने की तो ज़रूरत नहीं टी लिम्फोसाइट को। तो अब क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट सोचेगा कि बी लिम्फोसाइट का जो एंटीबॉडी जिसने बनाया है वो सोचेगा कि उस भ्रूण ये खतरनाक है इस व्यक्ति के लिए, इसको मार करके हटा दिया जाए, वो यही समझेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भ्रूण बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं। मान लीजिए यहीं पर अगर भ्रूण जो है वो क्या है, यहाँ पर बन रहा है भ्रूण, तो ये जो एंटीबॉडी बनी है इसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी नष्ट कर देगी। और बोला जाता है कि जो महिला है इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो गया है, मतलब अब ये कभी मां नहीं बन सकती। इसीलिए जो डिलीवरी का मैटर होता है ये कहाँ, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो हॉस्पिटल में जब हम ले जाते हैं तो एंटी डी नामक एक इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इंजेक्शन होता है, ठीक है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन होता है कि जब पहली डिलीवरी होती है उसमें देखा जाता है अगर महिला निगेटिव है और पिता पॉजिटिव था, है ना, दोनों का चेक किया जाता है। तो अगर अब जब पहली डिलीवरी होती है तो जो हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उस समय डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स जो होते हैं महिला को एक प्रकार का इंजेक्शन देते हैं। अगर उसको पता चल गया कि भाई पिता जो है पॉजिटिव है, माता जो है निगेटिव, पहली डिलीवरी है, तो पहली डिलीवरी पर एक इंजेक्शन दे देंगे। हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, एंटी डी इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इस प्रकार का एक इंजेक्शन होता है जो दे देते हैं, जो क्या करता है, जो एंटीबॉडी बन रही होती है बॉडी में उसको क्या करता है, ये एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है वो उसको निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट डिलीवरी होती है वो भी क्या होती है, नॉर्मल होती है। फिर इसी प्रकार से जो होता है वो ऐसे ही इंजेक्शन दे करके डिलीवरी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।